तो तुम सिंगल हो, ठीक है, तुम थक चुके हो अब अकेले रह रह के, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कोई चाहिए। अब तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो रहा है क्योंकि तुम बहुत अकेले रह चुके हो, और जब भी तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा साथ नहीं देते, क्योंकि तुम घर वालों को कुछ बता ही नहीं सकते। बताओगे तो 100 चीज़ें तुम्हें उनसे सुनने को मिलेगी, और फिर तुम लोग अपना माइंडसेट बना लेते हो कि भाई अब मुझे चाहिए गर्लफ्रेंड, ठीक है, कुछ भी करके मुझे चाहिए गर्लफ्रेंड, ताकि वो मुझे मेंटली सेटिस्फाइड रख पाए और मेरे को भी सेटिस्फाइड रख पाए। एक प्यारी सी सुंदर सी लड़की मिल जाए और जिससे मैं घंटों घंटों बात करूँ, मेरी मेंटल पीस सही रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, इसलिए तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, राइट। इसलिए अब तुम बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हो, बहुत देख लिया तुमने इंस्टाग्राम पे कपल्स के वीडियो, बहुत देख लिया तुमने यूट्यूब पे कपल्स के वीडियो। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम अंदर से बोलोगे भाई मेरी बारी है, अब मेरी बारी है भाई, मेरी बारी है कि भाई मैं अब एक सुंदर लड़की को डेट करूँ। लेकिन इस पूरी वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर कमेंट करना, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम पूरी वीडियो एंड तक देखो। एक सच्चाई जो होगी, हार्श ट्रुथ, वो ये होगा कि भाई सच्चाई ये है कि कोई भी लड़की तुम्हारे पास तभी आएगी जब तुम कुछ होगे, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू बी वर्थ इट, उसके लिए तुम्हें वर्थ इट होना पड़ेगा कि भाई इस बंदे के लिए मैं आ रही हूँ तो ये बंदा कुछ होना चाहिए। उस लड़के के माइंडसेट में ये आएगा, लेकिन ये तभी आएगा अगर तुम लोग कुछ होगे, तो ये तभी आएगा। ये तब नहीं आएगा कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम घर में बैठे हुए हो, तुम्हें माँ बाप से सुनने को मिलता रहता है, ठीक है, और फिर तुम क्या बोलते हैं अब तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए। नहीं भाई, ऐसे तो नहीं मिलने वाली तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड। और फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि भाई अगर तुम लोग गर्लफ्रेंड बना भी लेते हो तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हें वो सब तो नहीं मिल रहा जो तुम्हें चाहिए था। जो चीज़ें तुम्हें लग रहा था कि भाई मेरे को, मैं सेटिस्फाइड फील करूँगा, मैं ये फील करूँगा, वो फील करूँगा, तुम्हें वो सब फील नहीं होता। उल्टा तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैंने उल्टा अपने ऊपर बोझ ही डाल लिया एक और अगर तुम्हें सच में एक अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए तो मैं सच बताता हूँ, उसके लिए मेहनत लगती है भाई। उसके लिए तुम्हें खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपने करियर को लेके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम लेजी हो, इनसिक्योर हो, अपना टाइम बर्बाद करते रहते हो, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें अच्छी गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। कोई भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आके तुम्हारी लाइफ फिक्स नहीं करेगी। नोबडी गिव्स अ फक अबाउट यू, मैं सच बता रहा हूँ, और ये हार्श ट्रूथ है, तो इसे अभी एक्सेप्ट कर लो। जिन को लग रहा है ना कि भाई वो एकदम से गर्लफ्रेंड बना लेंगे, एकदम से उसे जोड़ लेंगे अपने साथ, ठीक है, दोनों के दोनों एक हो जाएंगे, समझेंगे खुद को, कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझेगा। ये जो प्रोग्रेस होती है इसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, और उतना टाइम तुम देना नहीं चाहते हो, ठीक है। तुम्हें बस चाहिए भाई, सो लेट मी टेल यू, वो बोलते नहीं, फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलो और रियल लाइफ में फोकस करो। तो अब तुम बोलोगे भाई व्हाट वुमेन एक्चुअली वांट, क्या चाहिए उनको। लड़कियां सिर्फ लुक्स और पैसे पे नहीं मरती, मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस, तुम्हारा एटीट्यूड एंड तुम्हारा कैरेक्टर। तुम कितने एम्बिशियस हो, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है, तुम कैसे आदमी हो, क्या तुम खुद की रिस्पेक्ट भी करते हो। तुम्हें लगेगा कि भाई लुक्स भी है, हैंडसम भी हो, तो फायदा क्या है, यही तो सब कुछ होता है, ये तो चाहिए होता है लड़कियों को। चलो ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास लुक्स हैं, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन तुम बिच हो, तुम लोग पुसी हो, तुम लोगों को हर चीज़ से डर लगता है। क्या कोई लड़की रहेगी तुम्हारे साथ घंटा? नहीं भाई, उन्हें स्ट्रॉन्ग मेल चाहिए, ठीक है। तुम अच्छे दिखते हो, तुम रिच भी हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम इमोशनल भी नहीं हो, और इतनी सारी चीज़ें आ जाती है भाई। अगर तुम लुक्स और पैसों को साइड में रख दो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। दे वॉन्ट अ मैन हु हैव बिल्ड समथिंग, जो अपना एम्पायर बनाए, एक ऐसा आदमी जो रिस्पॉन्सिबल हो। तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है दैट यू शुड हैव अ अपग्रेड प्लान। तुम्हें फोकस करना है फिटनेस में, सोशल स्किल्स में, ठीक है। तुम्हें अपने स्टाइल पे फोकस करना पड़ेगा, तुम्हें खुद पे काम करना पड़ेगा, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें लड़की चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद की परवाह करते हो, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लड़कियों को। तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा सेल्फिश आदमी तुम्हें बनना पड़ेगा खुद के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि बी सेल्फिश, ऑलवेज बी सेल्फिश, लेकिन जब हेल्थ की बात आए, जब और चीज़ों के बारे में बात है ना, तो भाई यू शुड बी सेल्फिश, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई क्या सोच रहा है, तुमने मम्मी के हाथ का नहीं खाया, चलो कोई बात नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, भाई हार सोना पड़ता है, ठीक है, खुद के बारे में सोचना होता है। अब देखो, जैसे मैं ही अभी मोटा हो रखा था बहुत ज़्यादा, मैं कैलोरी डेफिसिट में चला गया था, मेरी मम्मी इतना गुस्सा होती थी ना मेरे ऊपर, ठीक है, कि खाना नहीं खा रहा, लेकिन मैं नहीं खाता था, बिकॉज आई लव माई सेल्फ एंड आई हैव टू बी डिफरेंट एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी अच्छी बॉडी बने, इसलिए मैं ये करता था। वहाँ पे सेल्फिशनेस चलती है, कोई बात नहीं। एक और चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा वो ये है कि तुम लोग बहुत डेस्परेट हो ना गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, सो स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अब तुम्हें क्या करना है, देखो भाई, तुम लोग क्या करते हो ना, तुम लोग अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए तुम लोगों के पास जाके दिखाते हो कि भाई आई एग्जिस्ट, देखो मेरे दोस्त बनो, मेरे ये बनो, मेरे वो बनो। लेट मी टेल यू, सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है, सबसे बड़ा, ठीक है। कोई भी तुम्हें ऐसे दोस्त नहीं बनाएगा क्योंकि तुम सिर्फ दिख रहे हो, ना 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 ना, ऐसे नहीं।
अगर तुम चेस करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो भैया ये भी बता दो कि अट्रैक्ट कैसे करें। तुम्हें फोकस करना है बाय बिकमिंग अ मैग्नेट। एक ऐसा आदमी बनो जो एक कमरे में जो पूरे लोगों से भरा हुआ है, अगर तुम एंट्री मारते हो तो सबकी आंखें तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए। यू शुड बी द हाईलाइट ऑफ द रूम एंड दैट वुमेन एक्चुअली वांट्स कि भाई मैं एक ऐसा बंदा बनना पड़ेगा जो सबकी आईबॉल्स कैच करता हो। ठीक है, लड़कियों को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो भाई, अगर तुम लोग सिंगल हो ना तो मैं सच बता रहा हूँ, ये गिफ्ट है, कसम से बता रहा हूँ, ये गिफ्ट है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके तुमने शादी करनी है, ठीक है, तुम्हारी फैमिली बड़ी होगी, सब कुछ होगा, फिर तुम्हारे ऊपर आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी तुम अकेले हो, अभी तुम खुद पे काम कर सकते हो। सो डेस्परेट मत हो, अरे भाई मुझे ये कोई समझेगा, मुझे ये समझेगा, कोई नहीं समझेगा तुम्हें, नो वन। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, कोई नहीं समझेगा तुम्हें। तुमसे अगर एक नॉर्मल रिलेशन नहीं संभल रही है, तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारे मम्मी के साथ, तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारे रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, ख़राब है, तब तुमसे कद्दू कोई एक रिलेशन संभलेगा किसी भी एक स्ट्रेंजर के साथ जो तुम्हें जानता भी नहीं है, जो बस जान रहा है अभी, बस जो तुम्हें रिसेंटली जान रहा है बस अभी, उसके साथ रिलेशन में होगे तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारा थोड़ा भी लास्ट लॉन्ग कर पाएगा रिलेशन। और भैया कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, और सच्चाई चुपती है। लेकिन सच्चाई यही है कि तुम ना किसी को अभी समझ सकते हो, ना दूसरा तुम्हें अभी समझ सकता है, क्योंकि तुमने ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया नहीं है। ठीक है, सो मेक श्योर कि तुम पहले खुद पे काम करते रहो एंड कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। बजाय ये देखने की अरे भाई मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया हूँ, मुझे कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे ये चाहिए, फक दैट। तुम्हारा दिमाग बहुत कुछ बोलेगा तुम्हें करने को, मत करना। तो अब मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें, यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। सो मेक श्योर कि अपने दिमाग को शट डाउन कर दो, अपनी फीलिंग्स को शट डाउन कर दो। ये मत देखो कि भाई मैं क्या चाह रहा हूँ, ये देखो कि मुझे क्या करना है, व्हाट द फक शुड आई डू, ये देखो बस, और कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में डीपली सोचो। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि सोचना और फिर कमेंट करना, तो मैं अभी बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों को सुनने के बाद तुम बैठना और आराम से सोचना, फिर डिसीजन लेना। मैं तो ये बोलूँगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन, बाय बाय।